सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईशावास्यमिदं सर्वं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत्
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ईशावास्यम इत्यादि। ईशा ईष्ट इति तेन ईशा। ईशिता परमेश्वरः परमात्मा सर्वस्य सहि सर्वम् इष्टे सर्वजन्तूनाम् आत्मा सन्न प्रत्यगात्मतया तेन स्वेन रूपेण आत्मना ईशावास्यम् आच्छादनीयम्। किम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां पृथिव्यां जगत् तत्सर्वं स्वेन आत्मना ईशेन प्रत्यगात्मतया अहम एव इदं सर्वम् इति परमार्थ सत्य रूपेण अनृतम् इदं सर्वं चराचरम् आच्छादनीयं स्वेन परमात्मना। यथा चंदन अगरु आदेः उदकादि संबंधज क्लेदादिजम् औपाधिकं दौर्गन्ध्यं तत्स्वरूप निघर्षणेन आच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन गन्धेन। तद्वत् एव हि स्वात्मनि अध्यस्तं स्वाभाविकं कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणं जगद्द्वैतरूपं जगत्यां जगत्याम् इति उपलक्षणार्थत्वात् सर्वम् एव नाम रूप कर्माख्यं विकारजातं परमार्थ सत्यात्म भावनया त्यक्तं स्यात्। एवं ईश्वरात्म भावनया युक्तस्य पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यास एव अधिकारः न कर्मसु। तेन त्यक्तेन त्यागेन इत्यर्थः। न हि त्यक्तः मृतः पुत्रो वा भृत्यो वा आत्मसंबंधितायाः अभावाद् आत्मानं पालयति इति अतः त्यागेन इति अयमेव वेदार्थः। भुञ्जीथाः पालयेथाः। एवं त्यक्त ऐषणः त्वं मा गृधः गृधिं आकांक्षां मा कार्षीः धन विषयाम्। कस्य स्विद्धनं कस्यचित् परस्य स्वस्य वा धनं मा कांक्षीः इत्यर्थः। स्वित् इति अनर्थको निपातः अथवा मा गृधः। कस्मात् कस्य स्विद्धनम् इति आक्षेपार्थः न कस्यचित् धनम् अस्ति यद् गृध्येत। आत्मैव इदं सर्वम् इति ईश्वर भावनया सर्वं त्यक्तम्। अतः
आत्मनः एव इदं सर्वम् आत्मैव च सर्वम् अतः मिथ्या विषयं गृधिं मा कार्षीः इत्यर्थः। उपनिषदों के अध्ययन के क्रम में सर्वप्रथम ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इस उपनिषद के प्रथम मंत्र में प्रथम पद है ईश। श्रुति माता के द्वारा यह दिया हुआ वक्तव्य समूची मानव जाति के लिए अत्यंत क्रांतिकारी वक्तव्य है, क्योंकि ईश माने ईश्वर परमात्मा। श्रुति माता कह रही हैं, हे साधक, हे मनुष्य, इस समूचे जगत को ईश्वर से आच्छादित कर दो। इस समूचे दृश्यमान अदृश्यमान प्रपंच को ईश्वर भावना से आच्छादित कर दो। ईसा वास्यम, वास्यम आच्छादनीयम। वास्यम का अर्थ है आच्छादनीयम। किम आच्छादनीयम? इदं सर्वम। इदं सर्वम आच्छादनीयम। केन आच्छादनीयम? ईश भावनया। ईश भावना के द्वारा, ईश्वर के द्वारा इस समूचे दृश्यमान प्रपंच को नाम रूप कर्माख्यम यद विकार जातम तत्सर्वम जगत। इदम जगत आच्छादनीयम यत्किंच जगत्याम जगत। चाहे वह व्यक्त जगत हो, अव्यक्त जगत हो, समूचे जगत को ईश्वर के द्वारा आच्छादित कर दो। अब ये जो श्रुति माता का पहला वाक्य, पहला शब्द है, पहला पद है, यह पद अपने आप में बहुत अलग है। ईश श्रुति माता का जो संबोध्य है वो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई समाज नहीं है, बल्कि समूची मानव जाति है। तो जब भी श्रुति माता का अध्ययन करें, उनके शरण में जाएं, तो ये भावना लेकर के जाएं कि ये केवल एक व्यक्ति को संबोधित नहीं कर रही हैं, सृष्टि की समूची मानव जाति और समूचे जीव जगत को संबोधित कर रही हैं। और पहला ही जो वक्तव्य दिया है वो अपने आप में परंपरा से हट करके है। हमारे आपके लिए यह वक्तव्य सहज मालूम पड़ता है, क्योंकि हम जिस संस्कृति में पले हैं, जिस संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था रही है, उसके अनुसार ईश्वर के विषय में जब कोई बात होती है तो हमें अजीब नहीं लगता है। लेकिन अगर दुनिया में देखें तो दुनिया में बहुत बड़ा मानव समुदाय है जो इस शब्द से बहुत खुश नहीं होता है।
अब इसमें पहली बात तो ये है कि जब हमने सुना ईश्वर, ईश, तो ये एक अभिधान है, एक नाम है। इस शब्द को सुन करके हमारे चित्त में क्या रूप बना? ये जो अभिधान है, इसका अभिधेय कौन है? ये शब्द तो परिचित हैं आपके। माने ये जो नाम है ईश, श्रुति माता के पास गए और उन्होंने पहला शब्द बोला ईश। इस प्रथम शब्द का श्रवण करके हमारे चित्त में क्या रूप बना? माने शब्द तब तक सार्थक नहीं होता है जब तक वह शब्दार्थ को हमारे चित्त में प्रकट ना कर दे। जैसे हमने एक शब्द सुना कमल, तो कमल पद का श्रवण होते ही हमारे चित्त में एक आकृति बनी, एक पुष्प विशेष की आकृति बनी। क्यों बनी? क्योंकि यह जो कमल पद है, कमल, जो कमल शब्द है, इस शब्द का एक विशेष पुष्प के साथ में संबंध है और हमने पूर्व में बार बार इस संबंध को देखा है। जब भी वो पुष्प विशेष को हमने देखा तो हमारे मन में एक नाम उभरा, कमल। तो नाम और नामी का आपस में संबंध बना, वो हमने बार बार देखा। इसलिए जैसे ही कोई नामोच्चार हुआ तो तुरंत ही उसका जो नामी है वह हमारे चित्त में प्रकट हो गया। हमने बोला घड़ी, तो एक अभिधान है, एक नाम है। इस नाम का उच्चार होते ही हम सभी श्रोताओं के चित्त में एक आकृति बनी। इसी तरह से श्रुति माता के द्वारा बोला हुआ पहला शब्द हमने सुना ईश, चित्त में क्या आकृति बनी? चित्त में आकृति बनी जो हमने पूर्व से सोचा है, सुना है। वो भी बहुत स्पष्ट आकृति बनी या धुंधली सी बनी? जिसका जितना अभ्यास है वो किसी रूप विशेष की आकृति बनी, किसी शक्ति तत्व की आकृति बनी। माने इस शब्द, यह नाम और इस नाम का जो नामी है, इन दोनों का साथ साथ अभ्यास कितना हुआ, किस रूप में हुआ, ये तो विचार करना पड़ेगा। और इस नाम का कोई नामी है भी कि नहीं, ये भी एक प्रश्न है। नहीं, कोई ऐसी संज्ञा बोली जाए, कोई ऐसा शब्द बोला जाए जिस शब्द का अर्थ विद्यमान ही ना हो, तो ऐसे अर्थहीन शब्द को विकल्प बोलते हैं। तो ये ईश शब्द का श्रवण करके हम सभी के चित्त में एक आकृति बनी या अनेक आकृतियां बनी। जैसे हमने कमल बोला तो कमल बोलते ही यहाँ जितने लोग हैं सभी के मन में एक ही रूप प्रकट हुआ, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो इसी तरह से यह जब ईश शब्द बोला गया तो सभी के मन में अलग अलग आकृतियां बनी या एक ही बनी?
तो इस एक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं क्या? एक ही नाम के अनेक नाम ही हो सकते हैं क्या? तो अनेक आकृतियां क्यों बनी? ये प्रश्न है। और आकृति बनी भी कि नहीं बनी, ये भी प्रश्न है। आप जरा विचार करें, उपनिषद का पहला शब्द, पहला पद कितने विचार की मांग करता है। मानव जाति में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस शब्द के किसी अर्थ को स्वीकार नहीं करता है। इस शब्द का वाचक कोई अर्थ है, ये स्वीकार्य नहीं है। और जिन लोगों ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, उनके अपने तर्क हैं, उनके अपने विचार हैं। तो उन्होंने कहा ये तो कुछ बुद्धिजीवी लोगों का मनुष्य के ऊपर किया हुआ एक आरोप है। ईश्वर क्या है? बोले ये एक अवधारणा है, एक कल्पना है, जो कल्पना कुछ पलायनवादी लोगों ने भावुक लोगों के चित्त में इम्पोज किया है। ठीक है ना? क्योंकि अगर इस शब्द का कोई अर्थ होता तो वो अर्थ सभी को मालूम होना चाहिए और सभी को एक ही अर्थ मालूम होना चाहिए। जब हम चंद्रमा बोलते हैं तो सभी के चित्त में अलग अलग आकृतियां बनेंगी क्या? नहीं बनेगी। तो जो अलग अलग आकृतियां बनती हैं, और ये केवल सनातन हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि इस शब्द से इस्लाम धर्म भी परिचित है, बल्कि धर्म का केंद्र ही यह शब्द है। ईसाई धर्म भी इसी पर केंद्रित है। इतना बड़ा बड़ा मानव समुदाय है जो इस शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, और सभी के चित्त में जो अर्थ है वो पृथक पृथक है। और दूसरा, इस शब्द का जो अर्थ है वह किस प्रमाण से जाना जाता है? ये प्रश्न आप ध्यान में ले लें तो आगे चिंतन सहज होगा। पहला प्रश्न ये है कि इस शब्द का जो अर्थ है वो विद्यमान है कि नहीं है, और यदि विद्यमान है तो उसका रूप क्या है। और वह जो रूप है वो किस प्रमाण का विषय है? प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जाता है, अनुमान से, उपमान से, अर्थापत्ति से, अनुपलब्धि से, या शब्द प्रमाण से? किस प्रमाण का विषय है? हमने आपने सबने कोई न कोई आकृति बनाई होगी अपने चित्त में, अपने मन में। उस अर्थ को किस प्रमाण के आधार पर देखा, जाना, और वो जो प्रमाण था वो स्वयं कितना प्रामाणिक था? अब 6-7 महीने तो अध्ययन को हो गया हम लोगों को। इस एक शब्द को सुनकर के क्या अर्थ स्फुरित होता है? क्या निरुपाधिक निर्गुण निराकार तत्व की कोई आकृति बनती है? समष्टि अज्ञानोपहित
चैतन्य हमने सुना है। चित्त में भाव क्या बनता है? सगुण साकार रूप। सगुण साकार में भी कौन सा रूप? तो पहले तो ये निर्णय हो जाए कि इस शब्द का अर्थ क्या है। आगे का प्रसंग तो बाद में आएगा कि उसके द्वारा समूचा जगत आच्छादित है। किससे आच्छादित है? कोई विद्वान कह सकता है कि ऐसा कोई तत्व है ही नहीं, तो आपके पास में उत्तर होना चाहिए। ये तो हमारी जिम्मेदारी है। श्रुति माता का जब हम अध्ययन करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, और ये श्रुति माता समूचे मानव जाति को संबोधित कर रही हैं कोई बात, तो हमारी जिम्मेदारी है कि इस जगत में कोई भी अगर इस शब्द पर कोई प्रश्न करे तो हमारे पास उत्तर होवे। क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको आप साम्यवादी बोल सकते हैं, जिसको दक्षिणपंथी बोल सकते हैं, वामपंथी बोल सकते हैं। ये जो एक बड़ा विभाग दिखता है समाज में, इस विभाग के मध्य में यह ईश शब्द ही है। यहां तक कि लोगों ने कहा कि दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती हैं, वो लड़ाइयां इस ईश शब्द को केंद्र में रख के होती हैं। क्योंकि मानव जाति जो धर्मों में विभाजित है, अगर आप पूरा अनुपात देखें पूरे मानव समाज को, तो इसका जो मुख्य विभाजन है वो धर्म के आधार पर ही है। ठीक है ना? एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ईसाई धर्म को फॉलो कर रहा है। तो जो मुख्य विभाजन है मनुष्य जाति में, वो भौगोलिक नहीं है। भौगोलिक विभाजन तो एक व्यवस्था है, लेकिन विभाजन का एक जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो है धर्म, और धर्म के केंद्र में है ईश। ईश के संबंध में मान्यता। तो एक जो दूसरा वर्ग है वो इस पूरे समाज के खिलाफ खड़ा होता है, और वो कहता है कि इस तथाकथित ईश्वर के नाम पर ही मनुष्य बंटा हुआ है, आपस में विभाजित है, और वही मनुष्यता है, राग द्वेष है। आप कहते हो हमारा ईश्वर ऐसा है, हम कहते हैं हमारा ईश्वर ऐसा है। तीसरा कहता है ऐसा कोई है ही नहीं। तो जो झगड़ा कर रहे हो, ये झगड़ा उस मुद्दे पर कर रहे हो जो मुद्दा है ही नहीं। ठीक है ना? वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इन ग्रंथों का अध्ययन करना है, कूपमंडूक होकर के नहीं। कल को कोई भी हमसे प्रश्न करेगा और हम जाकर के बताएंगे किसी को कि हमने उपनिषद पढ़ा है, और वो कहेंगे पहला उपनिषद क्या पढ़ा? ईशावास्य उपनिषद। अच्छा, उस पहले उपनिषद के पहले मंत्र के पहले शब्द की व्याख्या करो। और उस शब्द का जो अर्थ है ईश्वर, वो किस प्रमाण का विषय है? तो दुनिया में जितने भी ईश्वर संबंधी झगड़े हैं, वो झगड़े इस बात को लेकर के हैं कि इस शब्द का जो अर्थ है वह प्रत्यक्ष का विषय है नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय ही नहीं है।
और दुनिया में सारा झगड़ा ही इस बात को लेकर के है कि है तो दिखाओ। माने इस शब्द का जो अर्थ है वह प्रत्यक्ष का विषय बनना चाहिए, क्योंकि जो हमारी आस्था है वह प्रत्यक्ष प्रमाण पर सबसे ज्यादा है। हालांकि प्रत्यक्ष प्रमाण की सीमा क्या है वो आप लोगों को पता है, वो देख चुके हैं, लेकिन समूचा बौद्धिक जगत सबसे ज्यादा भरोसा करता है प्रत्यक्ष प्रमाण पर। और समूची मानव जाति में ये चिंतन का विषय होता है ईश्वर, जो ईश्वर प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय ही नहीं है। हमारी आस्था है प्रत्यक्ष प्रमाण पर, और एक ऐसा प्रमेय है जो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना जा सकता है। तो इसलिए विडंबना तो होगी, समस्या तो होगी। जिस तरह से रूप को देखने के लिए नेत्र प्रमाण ही अनिवार्य शर्त है, शब्द प्रमेय को जानने के लिए कर्ण प्रमाण ही अनिवार्य है, इसी तरह से ईश प्रमेय को जानने के लिए कौन सा प्रमाण है? तो हमारे वैदिक सनातन धर्म के आचार्यों ने निर्णय दिया कि वह जो प्रमेय है वो शब्द प्रमाण का विषय है, उसको शब्द प्रमाण से जाना जाता है। और अभी आपसे अगर हम प्रश्न करें कि ईश्वर के संदर्भ में जो भी आपके मन में मान्यता है वो उसको देख करके बनी है क्या? सुन करके ही बनी है ना? शब्द प्रमाण के सहारे ही बनी है। माने आप कहोगे कि हमने ग्रंथ में पढ़ा है, तो वो भी शब्द प्रमाण ही है। लेकिन आज भी जो हमारे मन में मान्यता है वह शब्द प्रमाण के सहारे ही है। और यदि इस पद का कोई अर्थ है तो वो अनेक नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि वो जैसा है वैसा जिस दिन जान लिया जाएगा उस दिन हर व्यक्ति के मन में अनेक अनेक भाव नहीं बनेंगे, अनेक अनेक रूप नहीं बनेंगे। श्रुति माता ने क्या कहा कि ईश नाम का एक तत्व है, एक सत्ता है, जिस सत्ता से यह जगत आच्छादित है। आच्छादित है वो तो एक सत्य है, लेकिन एक साधक की दृष्टि से आच्छादित करना है, ने एक वृत्ति का निर्माण करना है। और किस रूप में आच्छादित है? तो जो ईश शब्द है इसमें संकेत है शासक। शब्दशः जो विवरण है भाष्य में हम अगली कक्षा से पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल श्रुति माता के शब्द का अनुसंधान करें। ईश शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो इस बात का संकेत करती है कि एक ऐसा तत्व है जो जगत पर शासन करता है। ईश्वर माने शासक होता है, ईशन कर्त्री। तो इस एक शब्द में दो अर्थ प्रकट हुए। एक तो ईश नाम का कोई तत्व है, दूसरा वो जगत का शासक है।
और तीसरा वो जगत का स्वामी है। शासक और स्वामी ये दोनों अलग अलग हैं, इनका अर्थ। तो ये तीन शब्दों को ध्यान में रखना है। वो है, शासन करता है और स्वामी है, मालिक है। अभी हमको जो शरीर मिला हुआ है, हम उसके स्वामी हैं, है ना? लेकिन शासक हैं क्या? आपका शरीर आपकी इच्छा के अनुसार चलता है। इसलिए हमने बोला कि दोनों शब्दों को अलग अलग रखना। स्वामी तो हम हैं इसके, हम कह सकते हैं दावे के साथ में कि मैं इस पर मेरा आधिपत्य है, लेकिन इसके शासक नहीं है, क्योंकि अपनी गति के अनुसार ही चलता है। और स्वामी तो बना दिया गया महाराज, लेकिन शासन नहीं दिया गया। ये बड़ी विचित्र बात है। इसलिए कभी कभी कुछ कुछ उपद्रव करता रहता है। अब आप संभालते रहो। कोई रोग नहीं हो करके भी एक खांसी नाम की चीज महाराज जाके देती नहीं है। अब काहे का शासन है? हमारे पास केवल इतनी स्वतंत्रता है कि हम कोई चीज इनटेक कर सकते हैं, लेकिन वो अंदर जाकर के क्या करेगा ये हमें नहीं मालूम है। वो विकार पैदा करेगा या संस्कारित करेगा, अंगों को ठीक करेगा या विकृत करेगा, ये नियम बनाने की स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। शासक होकर के भी शासक नहीं है। तो जब ईश शब्द श्रुति माता देती हैं तो क्या कह रही हैं कि एक तत्व है जिसको ईश कहा जाना चाहिए, वह इस जगत में शासन करता है और इस जगत का मालिक भी है ना? ये जगत उसके अधिकार क्षेत्र में है। मालिक माने क्या होता है? जब कोई चीज हमारे डिस्पोजल पर हो, हमारे अधिकार क्षेत्र में हो। तो ये जगत जिसके अधिकार क्षेत्र में है और जिसके बनाए हुए नियमों के आधार पर यह क्रियाशील है, संचालित होता है। शासक का अर्थ होता है जो नियम बना सकता है। एक एक शब्द का विश्लेषण करेंगे, आप चिंतन करना है इसको। जब हम कहते हैं शासक, तो शासक माने क्या होता है? शासक माने होता है नियम बनाने वाला और नियम को संचालित करवाने वाला। केवल नियम बनाने वाला नहीं। अरे भाई, हम अपने कमरे में बैठ के नियम बना सकते हैं कि देश को ऐसे चलना चाहिए। लेकिन नियम को संचालित भी करना है, उसको फॉलो किया जाए। तो जो नियम बनाता है उसको फॉलो करवाता है, लोग उसका अनुसरण करें, ये सामर्थ्य है उसमें। और तीसरा, उसके पास में ये स्वतंत्रता हो कि वो नियम को तोड़ भी सकता है। ठीक है ना? माने शासकत्व तो तभी सिद्ध होगा, केवल किसी पद पर कोई बैठ गया हो और हम कह दें कि ये शासक हैं, तो इतने मात्र से बात नहीं बनेगी। उनके पास में यह स्वतंत्रता हो कि जिस पर वो शासन कर रहे हों
उसके संचालन संबंधी नियम बनाने की स्वतंत्रता हो उनके पास में, उस नियम का अनुसरण करवाने की स्वतंत्रता हो, और जरूरत पड़ने पर उस नियम में परिवर्तन करने की, उस नियम को तोड़ देने की स्वतंत्रता हो। जब हम कहते हैं कि हमारे देश में इस पार्टी की सत्ता है, माने क्या? वो इस देश को कैसे संचालित करना है, कैसे आगे ले जाना है, उसका नियम बना सकती है। एक सभा है जिसमें कुछ लोग हैं, हमने उन लोगों को जिम्मेदारी दी है, दायित्व दिया है कि इस देश के संचालन संबंधी नियमों का आप निर्माण करें, और उनके पास में वो शक्ति है, जिस शक्ति के बल पर वो उस नियम को संचालित कर सकते हैं, और उनके पास में ये स्वतंत्रता भी है कि जरूरत पड़ने पर वो नियमों में परिवर्तन करें, कोई नियम जरूरी ना हो तो उसको तोड़ दें। उसी को, नियमों की पुस्तक को ही आप संविधान बोलते हो ना। तो एक ऐसी सार्वभौम सत्ता जो सृष्टि के संचालन संबंधी नियमों का निर्माण कर सकती है, दुनिया उसका अनुसरण करे और वो करवा सके, ऐसी सामर्थ्य है उनके पास में, और जरूरत पड़ने पर नियमों में परिवर्तन कर सके, ऐसी एक सत्ता है। उसका रूप क्या है, आकार क्या है, वो तो चिंतन करेंगे, लेकिन ये समूचे विचार को समेटे हुए है एक शब्द, क्या? ईश, है ना। तो प्रभु श्री राम जी जब समुद्र के तट पर बैठे हैं और समुद्र से प्रार्थना करी उन्होंने कि तुम मार्ग दे दो, और प्रार्थना को सुना नहीं, तो फिर क्या किया? पावर का प्रयोग किया, शक्ति का प्रयोग किया, ठीक है। और जब शक्ति का प्रयोग हुआ और समुद्र देव सामने आकर के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मर्यादा पुनि तुम्हारी की नहीं, आपने ही मर्यादा बनाई है, आप क्या मांग कर रहे थे कि आप हमको रास्ता दे दो। वो रास्ता तभी दिया जा सकता है जब समुद्र हट जाए, तभी रास्ता मिलेगा ना। तो समुद्र कहते हैं कि समुद्र वो है जो अपने रास्ते से हटता नहीं है, वो किसी सीमा का उल्लंघन भी नहीं करता है, जो सीमा निर्धारित है उस सीमा से आगे नहीं जाएगा, लेकिन वो अपनी सीमा से हटता भी नहीं है। तो बोलते हैं कि प्रभु जी ये मर्यादा तो आपने ही बनाई है और आप ही मर्यादा तोड़ने की बात करते हो। तो प्रभु जी ने कहा कि यही तो हमारा ईश्वरत्व है। भाई अगर हम मर्यादा बना सकते हैं तो मर्यादा तोड़ भी सकते हैं। तो तुम्हें इस बात का ख्याल तो है कि हमने मर्यादा बनाई है, तो ये भी तो मालूम होना चाहिए कि जिसने मर्यादा बनाई है आज वही कह रहे हैं कि तो ईश्वरत्व माने ये एक ऐसी सार्वभौम सत्ता जो समूचे जगत में व्याप्त है, और वो है। पहली बात तो ये है, ये अस्तिपने की जो स्वीकृति है, इस स्वीकृति में बहुत बौद्धिक सामर्थ्य चाहिए। ध्यान रखना, ये पलायनवादी विचार, ये आलसियों के द्वारा स्वीकार किया हुआ विचार नहीं है। क्योंकि जो दूसरे लोगों ने आस्तिकों के ऊपर, ईश्वरवादियों के ऊपर आरोप लगाया, वो आरोप ही इस बात पर लगाया कि आपने जब ईश्वर तत्व को स्वीकार किया तो क्या हुआ? बोले आपने पुरुषार्थ छोड़ दिया।
क्यों? क्योंकि आप कहते हो अजी करता धरता तो ईश्वर है। तो इस भाव ने क्या किया? आदमी को अकर्मण्य बना दिया। तो कोई उसको ईश्वर नाम दे देता है, कोई उसको भाग्य नाम दे देता है। ये भी सुना जाता है कि ये सब भाग्य का खेल है, सब प्रारब्ध का खेल है। तो आज जो कुछ भी हमारे पास में है वो प्रारब्ध से है, और आगे भी जो मिलेगा वो प्रारब्ध से मिलेगा। जो कर्मवादी है वो इस तरह से कहेगा, जो ईश्वरवादी है वो कहेगा कि जो कुछ भी प्राप्त है वो ईश्वर की कृपा है, और आगे भी जो मिलेगा वो भी ईश्वर की कृपा है। तो अब यदि तो हर व्यक्ति इस मान्यता को स्वीकार कर ले तो महाराज सब के सब अकर्मण्य होकर बैठ जाएंगे। जब करता धरता ही ईश्वर है तो फिर हमारे करने से क्या होगा? तो इन विचारों ने क्या किया? बोले लोगों को अकर्मण्य बना दिया, और बाहर के लोग आते रहे, आक्रमण करते रहे, और हम बैठे रहे, आओ लूट ले जाओ। तो ये जो विचारधाराएं हैं, इन्होंने मनुष्य के विकास को रोका है या बढ़ाया है? ये हम उनकी तरफ से बोल रहे हैं, आप चिंता मत करना, ठीक है ना। लेकिन ये विचारधारा है। हम जब समाज में जाते हैं, चर्चा होती है, तो ये प्रश्न आते हैं। अभी तो हम एक सिक्योर बाउंड्री के अंदर हैं, इसी तरह के विचार कण कण में भरे हुए हैं, है ना। तो इसलिए हमको वो प्रभावित करते हैं, रोचक लगते हैं। लेकिन इस निर्णय पर हम अडिग रहें, इस निर्णय पर टिके रहें, ये तो तभी पता लगे जबकि सामने से आंधियां चल रही हों, ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हों कि महाराज 2 मिनट में पता चला धराशायी कर दिया उन्होंने। तो उस समय भी हमारा यह निर्णय, श्रुति माता के दिया हुआ वक्तव्य हमारे चित्त में सवार रहे, वो तभी संभव है जबकि उसका अच्छी तरह से चिंतन करके परीक्षण किया गया हो। तो श्रुति ने कहा कि एक ईश्वरीय सत्ता है। अभी तो शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण के सहारे स्वीकार कर लिया हमने। लेकिन जैसा कि प्रमाण विचार के समय हमने निवेदन किया था, श्रुति के साथ में युक्ति और फिर अनुभूति। तो कोई भी सिद्धांत पुष्ट तब होता है जब वो तीनों धरातलों से गुजरता है, श्रुति भी, युक्ति भी और अनुभूति भी। इन तीनों प्रमाणों से पुष्ट जो विचार है, फिर उस विचार में कोई तो विकृति नहीं आ सकती, वो विचार फिर टूट नहीं सकता है। और हमको आचार्यों ने अनुमति दी है, इस श्रुति के वाक्य पर भी हम तर्क कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। श्रुतिमतस् तर्क अनुसंधीयताम, तो तर्क करने की स्वतंत्रता दी गई। और कहीं पर एक संस्कृत में वाक्य आया, यावत तर्केण न निश्चीयते, जब तक तर्क के द्वारा कोई सिद्धांत पुष्ट न हो जाए तब तक सुना हुआ भी पूरी तरह से दृढ़ नहीं होता है। क्योंकि हमारे पास में जो बौद्धिक सामर्थ्य है वो तर्क से बहुत प्रेम करती है। तो जो ईश्वरीय सत्ता है, इसका शासन समूचे जगत में है, इस पर कैसे विचार किया जाए, तर्क की कसौटी पर इसको कैसे कसा जाए। तो आज अभी केवल एक बिंदु पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं।
तो देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी घट रहा है वो एक नियम के तहत घट रहा है। इस पर खूब परीक्षण कर लें, खूब विचार कर लें। जो कुछ भी घट रहा है, मैंने छोटी से छोटी घटना भी, मैंने आंखों में जो पलकें हैं, पलक झपक रही हैं, एक बहुत छोटी सी घटना है, वो घटना भी एक नियम के तहत घट रही है। उसके पीछे एक नियम है, एक व्यवस्था है। और जो ब्रह्मांडीय घटनाएं घट रही हैं, उनके पीछे भी एक व्यवस्था है। माने ऐसा कुछ भी नहीं घट रहा है जिसके पीछे कोई नियम ना दिखता हो, कोई व्यवस्था ना दिखती हो। व्यवस्थापक है कि नहीं वो तो बाद का निर्णय है, लेकिन जो प्रत्यक्ष है हमारे सामने, जो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बन रहा है, वो ये है कि हर घटना एक व्यवस्था के तहत। आप देखिए, आम का बीज होता है, उसमें से आम का वृक्ष ही निकलता है। कोई फल का बीज होगा, सेव का बीज है, बीज छोटा सा है, लेकिन उसमें से सेव का वृक्ष ही निकलता है। ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है, ये एक नियम है, उसमें एक व्यवस्था है। और चिंतन की शुरुआत करें अपने आप से ही। हमारे अंदर जो घट रहा है, जिसमें हमारा बहुत स्वातंत्र्य नहीं है, हमारे अंदर घट रहा है, अगर कोई हमको दुख देता है तो हम बहुत लंबे समय तक उससे प्रेम नहीं कर पाते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या हमने ऐसा निर्णय लिया था क्या कि जो दुख देगा उससे प्रेम नहीं करेंगे? ये किसी पुस्तक में पढ़ा था, किसी ने सिखाया था? जो हमारे प्रतिकूल होगा उससे द्वेष करेंगे, जो हमारे अनुकूल होगा उससे प्रेम करेंगे। ये जो अंदर ये भावनाओं का प्रकटीकरण हो रहा है, अंदर ये भावनाएं परिवर्तित हो रही हैं परिस्थिति के अनुसार, ये अपने आप ही घट रही हैं, इसमें हमारा कोई स्वातंत्र्य नहीं है। माने महाराज, दुनिया को चैलेंज है कि लंबे समय तक दुख देने वाले व्यक्ति से भी कोई प्रेम कर सके। आप एक नियम को बदल के दिखा दो। नियम पर हमारा शासन है, ये तो तब माना जाएगा जब हम उसको बदलने के लिए स्वतंत्र हों। कोई जाने अनजाने में सेवा करता हो, ख्याल रखता हो, और आप ये नियम बना लो कि मैं उससे द्वेष करूंगा, नहीं कर पाओगे। तो भीतर भी जो घट रहा है उसकी एक व्यवस्था है, एक नियम है। जो भी भाव पैदा होता है उस भाव के पीछे एक विज्ञान है। कोई कितना ही क्रूर स्वभाव का व्यक्ति हो, वो सामने विलाप करते हुए व्यक्ति को देख करके थोड़ी देर के लिए सही पिघल जाएगा। दुनिया में वो क्रूरतम व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो, लेकिन वो अंदर कुछ घटता है जिसमें उसकी स्वतंत्रता नहीं होती है। इस शरीर में घट रहा है, भावनाओं में घट रहा है, विचारों में घट रहा है, और व्यवस्थित ढंग से वो घटित हो रहा है। इसी तरह से दुनिया के बाहर देखें, चाहे वो ऋतुओं का परिवर्तन हो, चाहे वो पदार्थों में परिवर्तन हो, वो सब घटित हो रहा है। लोग कहते हैं कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, वो ठीक है, लेकिन परिवर्तन एक व्यवस्था के तहत है।
ये परिवर्तन जो हो रहा है वो अव्यवस्थित तरीके से नहीं हो रहा है। तो जो नियम दिख रहा है, व्यवस्था दिख रही है, इसको महाराज कोई भी, वो चाहे वामपंथी हो चाहे कोई भी हो, नकार नहीं सकता है। इसका कोई व्यवस्थापक है कि नहीं, वो तो फिर चिंतन का परिणाम है, लेकिन व्यवस्था दिख रही है, इसको कौन मना कर सकता है। और यदि व्यवस्था दिख रही है तो उसके पीछे कोई नियम होना चाहिए, और यदि नियम है तो नियम अपने आप बनता नहीं है। और नियम जो भी बनाएगा वो कोई जड़ तत्व तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष से चिंतन को हमें आगे बढ़ाते हुए उधर ले जाना है जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। और इन विचारों में अगर कहीं भी कोई प्रश्न खड़ा होता है तो उसको जवाब देना होगा कि इसमें त्रुटि कहाँ है। तो एक व्यवस्था दिखती है, इस व्यवस्था के पीछे एक नियम है, उस नियम के पीछे कोई नियामक होना चाहिए, और जो भी नियामक होगा वो जड़ नहीं होगा, उसको चेतन होना चाहिए। चिंतन को पूरी तरह से कस लेंगे यदि, तो फिर उसमें कोई विचलन नहीं हो सकता है। फिर बड़े से बड़ा विद्वान भी सामने बैठा हो, ठीक है। तो ईश शब्द श्रुति माता ने दिया महाराज, एक ऐसी सार्वभौम सत्ता जो है, जिसका समूचे जगत पर शासन है और समूचे जगत का वो मालिक है, आधिपत्य है। और चूंकि यह समूचा जगत उन्हीं पर आश्रित है, उन्हीं के नियमों के तहत संचालित हो रहा है, इसलिए उन्हीं का है। और जगत में केवल शरीर के बाहर का जगत मत गिनना, ये शरीर भी तो जगत का ही अंग है, जगत का ही हिस्सा है। तो इस शरीर में भी जो घट रहा है वो उन्हीं के तहत घट रहा है, उन्हीं के नियमों के तहत घट रहा है। अब यदि तो यह स्वीकृति बनती है तो फिर मेरा कहने के लिए क्या है? तो जिसका है उसी के पास रहने दो। तो जो वाक्य बोला जाता है ना संस्कृत में, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। त्वदीयम आपका ही दिया हुआ है। तो एक हम पुष्प तोड़ करके ले जाते हैं, उनके चरणों में समर्पित करते हैं, और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि देखो मैंने फूल चढ़ाया है, ध्यान रखना। अरे भैया आपको फूल मिला कहां से? आपने बनाया क्या? उन्होंने ही पहले से वृक्ष में, उस पौधे में उगा के रखा हुआ था। आपकी मेहनत केवल इतनी थी कि आपने तोड़ लिया। तो सच्चाई तो यह है कि जो मालिक है उसकी मालकियत को ध्यान में रखते हुए, इसी को बोलते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता। त्याग का मतलब यह है कि जो जिसका है उसी के पास रहने दिया जाए। अरे भी त्याग तो उसका किया जाए ना जो पहले हमारा होवे। रास्ते में चले जा रहे थे, किसी घर के सामने गाड़ी खड़ी थी, मित्र से कहा आज से मैंने इस गाड़ी का त्याग कर। तो यहां त्याग शब्द का अर्थ समझना। श्रुति माता ने कहा तेन त्यक्तेन। त्याग का मतलब यह है कि जो प्रभु जी का है वो प्रभु जी का है, इस बात को स्वीकार कर लेना है ना। तो झूठ मूठ का जो अपना मान करके
सुखी दुखी हो रहे थे। तो इस स्वीकृति के साथ जीना, जो इसका मालिक है उसी का है, और फिर भोग करो। भुंजी था मां गृधा कस्य स्विद्धनम। अगली कक्षा से चर्चा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम।